दोस्तों आपका डेल्टा फॉर इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जेंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का कन्वर्जन करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड पर मेनली फोकस करेंगे बेंजीन रिंग और उनके डेरिवेटिव्स के ऊपर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग। यू ऑल नो बेंजीन रिंग, ये होती है आपके पास बेंजीन रिंग। सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है हमारे पास एरोमेटिक्स में, वो है हमारे पास बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड या फिर इसी को बोलते हो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। अगर एक बार बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की सिंथेसिस हो जाती है तो वहां से हम लगभग सारे कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं इजीली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर द बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो आइए सबसे पहले देखते हैं किस प्रकार से हम बेंजीन रिंग से फॉर्मेशन करेंगे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का। तो सिंपली हमारे पास देखिए एक बेंजीन रिंग है, सपोज करिए। इस बेंजीन रिंग का क्या करा दीजिए बच्चे, नाइट्रेशन करा दीजिए। नाइट्रेशन बोले तो इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 से कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करा दीजिए इसकी नाइट्रेशन। तो ये जो बेंजीन है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 लग जाएगा और इस मॉलिक्यूल को आप बोलते हो नाइट्रो बेंजीन। क्या बोलते हो, नाइट्रो बेंजीन। नाइट्रो बेंजीन का क्या करा दीजिए आप, रिडक्शन करा दीजिए। रिडक्शन जो होगा SN और HCl की प्रेजेंस में होगा। जब नाइट्रो बेंजीन का रिडक्शन होगा तो नाइट्रो ग्रुप जो है आपका ये रिड्यूस्ड होके एमीन ग्रुप दे देगा। तो बेंजीन की रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा आपके पास, NH2। O2 रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा H2। तो इसको आप क्या बोलते हो, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, ये आपके पास एमीन ग्रुप है। और इस पूरे ग्रुप का कॉमन नेम जो होता है एनेलीन होता है। क्या नाम होता है बच्चे, एनेलीन। यहां तक एनेलीन की सिंथेसिस हो गई। चलिए, जब आप क्या करते हो, इस एनेलीन की रिएक्शन, यहां पर हमने एनेलीन सिंथेसिस कर लिया है। इस एनेलीन की रिएक्शन NaNO2 से, इस एनेलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर जो आपको प्रोडक्ट मिलता है, यहां पर जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, वो जो प्रोडक्ट होगा, इस प्रोडक्ट को बोलोगे आप बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर N2Cl, क्या बोलोगे बच्चे इसको, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या बच्चे, N2Cl। और ये जो रिएक्शन है जिसमें एनेलीन से आपने सिंथेसिस किया है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बाय रिएक्टिंग विद NaNA2HCl इन द प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट रिएक्शन, इस रिएक्शन को आप पहले भी पढ़ चुके हो प्रीवियस लेक्चर में। क्या बोलते हैं इसको, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। एक प्रकार की नेम रिएक्शन, क्या नाम है इसका, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलोगे, डायजोटाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एनीलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से कराते हो 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ पर आपके पास जो कंपाउंड का सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है आपके पास, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड योर डायज़ोनियम रिएक्शन। अगर एक बार आपके पास बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड किसी तरह से ऑब्टेन हो जाता है, अगर इफ यू प्रिपेयर द बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड एनीहाउ, देन यू कैन प्रिपेयर, यहां से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की सिंथेसिस इजीली कर लेते हो। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। अब देखिए हम किस तरीके से बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का यूज करके अलग अलग कंपाउंड्स की सिंथेसिस फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये देखते हैं इस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से किस प्रकार से हम और एरोमेटिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करते हैं। तो सब, अगर ये हमारे पास बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन अगर आप CuBr और Hb प्लस HBr से करा देते हो, किससे, CuBr
प्लस HBr से करा देते हो, एक स्टेप में आपके पास क्या आ जाएगा, ये बेंजीन रिंग के ऊपर क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, Br सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। होगा क्या, यहाँ का जो न्यूक्लियोफाइल है इस वाले को N2Cl को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक, अच्छा इसी सेम कंपाउंड की रिएक्शन अगर आप CuCl प्लस HCl से कराते हो, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड रिएक्शन CuCl प्लस किससे कराते हो, HCl से कराते हो, तो यहां पर आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्लोरोबेंजीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अगर सेम कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन आपने CuCl प्लस HCl से करा दी, किससे करा दी, CuCl प्लस, सॉरी यहां पर HCl लिख दिया, KCl लिख लीजिएगा, CuCl प्लस KCl से, तो ये जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइनोबेंजीन या बेंजीन साइनाइड। इसको क्या बोलोगे, ब्रोमोबेंजीन, इसको क्या बोलोगे, क्लोरोबेंजीन। ओके, अगर सेम कंपाउंड है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, इसको अगर रिएक्शन आप किससे करा दोगे, पोटेशियम आयोडाइड से, किससे, पोटेशियम आयोडाइड से, तो एक स्टेप में ये आपके पास क्या बन जाएगा, आइडोबेंजीन। क्या बन जाएगा, आइडोबेंजीन, बेंजीन रिंग के ऊपर आई ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन आप एथिल अल्कोहल से करा दीजिए, इससे एथिल अल्कोहल हो रही तो आपके पास C2H5OH, क्या है, C2H5OH, तो ये ग्रुप आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास सिंपल एक बेंजीन रिंग में। बाय प्रोडक्ट से हमको कोई मतलब नहीं, तो ठीक से बना लीजिएगा बेंजीन। डन। अच्छा अगर आप बेंजीन लिए हो, बेंजीन की क्या करा दीजिए, रिडक्शन करा दीजिए, बेंजीन की क्या करा दीजिए बच्चों, रिडक्शन करा दीजिए। तो बेंजीन की रिडक्शन पर आपको क्या मिलता है, रिडक्शन जो होगी SnHCl के प्रेजेंस में होगी, तो बेंजीन जब रिड्यूस्ड होगा तो और रिड्यूसिंग बेंजीन गिव्स NH2 and this compound is called your phenylhydrazine। क्या बोलते हो बच्चे इसको, phenylhydrazine। अगर आप सेम कंपाउंड की रिएक्शन ठीक वाटर से करा देते हो, मींस अगर आप इस बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का क्या करा देते हो, हाइड्रोलिसिस करा देते हो, तो ऑन हाइड्रोलिसिस यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट योर फेनॉल विच इज बेंजीन की रिंग के ऊपर OH ग्रुप, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, OH ग्रुप, जिसको आप क्या बोलते हो, फेनॉल। तो देखिए एक कॉमन कंपाउंड था, अलग अलग, देखिए अलग अलग रिएजेंट से रिएक्शन कराने के बाद आपको सिंगल स्टेप में वेरियस कंपाउंड्स का फॉर्मेशन मिल गया। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कन्वर्जन्स में हम हमारा सबसे मेन टारगेट रहेगा क्या प्रिपेयर कर ले हम, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, उसके बाद हम सिंथेसिस कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड का 1 से 2 स्टेप्स में। ये हम चाहेंगे, ये जो रोड मैप है, ये जो रिएक्शन है जिस प्रकार से मैंने लिखी है एज इट इज आप इसको नोट कर लीजिए, फिर कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम देखते हैं, बेंजीन की कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं। लिखिए अभी सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सम, जितनी भी रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं कन्वर्जन के दौरान इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको यूज करना होगा। सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्या होगी, सपोज करिए आपके पास एक बेंजीन रिंग दे रखी है, क्या दे रखा बच्चा, बेंजीन रिंग, ठीक, बेंजीन रिंग की आपने नाइट्रेशन करा दी, नाइट्रेशन कैसे होगी, कंसंट्रेटेड HNO3, हालांकि मैं रिएक्शन पहले भी बता चुका हूं, फिर से देखिए H2SO4 से रिएक्शन, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास नाइट्रोबेंजीन। ये बेंजीन था, बेंजीन की बेसिकली जब आप किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हो, उस स्टेप को बोला जाता है बच्चे नाइट्रेशन। क्या बोला जाता है,
नाइट्रेशन, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यहाँ पर NO2 ग्रुप। इस NO2 नाइट्रोबेंजीन की क्या करा दीजिए, SnHCl से क्या करा दीजिए, प्रोसेस में रिडक्शन करा दीजिए। क्या करा दीजिए, इसकी रिडक्शन। तो रिडक्शन के दौरान O2 सब्स्टिट्यूट होकर क्या दे देगा, H2। तो यहाँ पर जो आपके पास कंपाउंड बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, NH2। इस कंपाउंड को फर्स्ट ऑफ चैप्टर स्टार्ट करते समय मैंने रिएक्शन बताया, क्या बोलोगे इसको आप, एनेलीन। ठीक, एनेलीन से आप क्या कर सकते हो, डायजोटाइजेशन रिएक्शन करा के, क्या करा के, डायजोटाइजेशन रिएक्शन करा के आप किसका सिंथेसिस करते हो, डायजोटाइजेशन रिएक्शन करा के NaNO2 HCl से ट्रीट करा के आप इसको क्या कर सकते हो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना सकते हो, या फिर इसी को बोलते हो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। तो आप बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का सिंथेसिस कर सकते हो और इसके बाद आपके पास रोड मैप है जो भी आपको बनाना हो। क्लियर है ना। अच्छा, यही बेंजीन रिंग है आपके पास, यही बेंजीन रिंग है, इसकी रिएक्शन आप किससे करा दीजिए, क्लोरीनेशन करा दीजिए। किससे करा दीजिए, क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। बेंजीन रिंग की जो क्लोरीनेशन होगी वो किसके प्रेजेंस में होगी, FeCl3 की प्रेजेंस में होगी। तो यहाँ पर आपके पास जो बेंजीन ग्रुप है बच्चे, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास एक ही स्टेप में क्लोरोबेंजीन से। क्लियर है ना। अब देखिए, क्लोरोबेंजीन डायरेक्ट आप बेंजीन से भी बना सकते हो और यहां से भी आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हो CuCl और HCl का यूज करके। नेक्स्ट, आपके पास अगर बेंजीन रिंग दे रखी है, क्या दे रखा है, बेंजीन रिंग, अभी मार्क शुरू किया है। ठीक, बेंजीन रिंग की अगर लगा दीजिए आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का मतलब क्या है बच्चे, इसकी रिएक्शन जो है आप किससे करा दीजिए, CH3Cl से इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ये बेंजीन रिंग है, इसकी आप क्या करा दीजिए, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ CH3Cl प्लस FeCl3। तो यहां से आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर ये CH3 लग जाएगा। अच्छा, इसको आप क्या बोलते हो, इसको टोल्यूइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टोल्यूइन, चाहे टोलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोलीन बोलते हैं। इस टोलीन की आप क्या करा दीजिए, सिंगल स्टेप में ऑक्सीडेशन करा दीजिए। क्या करा दीजिए, ऑक्सीडेशन। ठीक, वहां पर एलिफेटिक कंपाउंड्स में जो भी ऑक्सीडेशन हो रहा था, वहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था वो था K2Cr2O7। यहां पर जो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो होता है बच्चों आपका KMnO4। तो यहां पर आपके पास टोलीन डायरेक्ट रिड्यूस होकर आपको क्या दे देगा बच्चे, बेंजोइक एसिड दे देगा। क्या दे देगा, यहां पर देखिए, बेंजोइक एसिड। बेंजीन रिंग के ऊपर COH, क्या बोलते हैं इसको, बेंजोइक एसिड। अच्छा, जितने भी कंपाउंड्स हैं मैं उनका नीचे नाम नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप, मैं जब भी एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप नाम भी क्या करोगे, लिखते चलोगे। जैसे आपके पास ये क्या है, ये आपके पास है क्लोरो बेंजीन। मोस्टली आपके पास जो कन्वर्जन होंगे वो एलिफेटिक से आएंगे। अगर बाय द वे अगर क्वेश्चन यहां से पूछता भी है, इसका मतलब वेटेज कम होता है थोड़ा, तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा है। अच्छा, सेम बेंजीन रिंग की रिएक्शन अगर आप किससे कराते हो, इस रिएक्शन कराते हो इससे CH3COCl से इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। इस रिएक्शन को बोला जाता है फ्रीडल क्राफ्ट। एक बार आप स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट दिख रहा है यहां से, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। यहां पर क्या था, देखिए ऊपर वाले में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन था, यहां पर क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। तो होगा क्या, ये बेंजीन रिंग किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहाँ पर CH3 से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और इस गिवन कंपाउंड को आप क्या बोलते हो बच्चा, एसीटोफेनॉन बोलते हो। इसको क्या बोलते हो, एसीटोफेनॉन बोलते हो। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। चलिए देखते
देखते हैं 2 से 3 क्वेश्चन किस तरीके से गिवन कंडीशंस का, गिवन ट्रिक्स का यूज करके आप कन्वर्जन्स करोगे। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस तरह। चलिए देखते हैं कुछ कन्वर्जन्स जो कि हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड पे बेस्ड है। तो पहला कन्वर्जन है आपके पास जिसमें आपको पैराक्लोरोएनिलीन से पैराक्लोरोबेंजीनलीन बनाना है। क्या बनाना है? पैराक्लोरोएनिलीन से पैराक्लोरोबेंजीनलीन। तो सबसे पहले कभी भी कन्वर्जन आप करो तो मेक श्योर कि आप उसका क्या लिख लीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? स्ट्रक्चरल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिससे आप इजीली जज कर पाओगे किस तरह से बनेगा। तो पैराक्लोरो क्या बनाना है आपके पास? एनिलीन। तो एनिलीन बच्चे ये हो गया। अच्छा, पैरा पोजीशन पे क्या है? क्लोरो है, तो ये आपके पास हो गया पैराक्लोरोएनिलीन। ठीक, इससे आपको क्या बनाना है? पैराक्लोरोबेंजीन एमीन। देखिए तो ये आपके पास पहला पोजीशन पे क्या है? क्लोरो है। अच्छा, बेंजीन एमीन बोले तो यहाँ पर एक CH2 ग्रुप और यहाँ पर NH2 ग्रुप। ये आपके पास क्या होगा? पैराक्लोरोबेंजीन एमीन। तो आपको ये बनाना है पैराक्लोरोबेंजीन एमीन से पैराक्लोरोबेंजाइल एमीन बनाना है। तो बेसिकली करना क्या है, यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा कार्बन ऐड कराना है। यहाँ पे क्या कराना है? कार्बन की संख्या बढ़ानी है। देखिए किस तरीके से करेंगे हम। सपोज पहले आपके पास क्या दे रखा है? ये दे रखा है NH2Cl, पैराक्लोरोएनिलीन दे रखा है। इसकी क्या करा दीजिए आप? डायजोटाइलेशन रिएक्शन करा दीजिए। क्या करा दीजिए? डायजोटाइलेशन मतलब NaNO2 plus HCl से रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द टेंपरेचर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे आपका? ये हो जाएगा N2Cl, क्या हो जाएगा? पैराक्लोरोडाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बोलोगे इसको? पैराक्लोरोडाइएजोनियम क्लोराइड। इतना क्या होता है? जब ये नहीं होता है तो डाइएजोनियम क्लोराइड, पैरा पोजीशन Cl लगा तो क्या हो जाएगा? पैराक्लोरोडाइएजोनियम क्लोराइड। अच्छा, इसकी जो रिएक्शन है आप किससे करा दोगे? साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट कर दोगे। याद रखो, जब भी आपको साइड में क्या कार्बन की संख्या बढ़ानी है तो क्या करोगे आप? इसमें बेंजीन को साइनाइड में कन्वर्ट कर लोगे। साइनाइड में कैसे करोगे? KCN से रिएक्शन करा दोगे। किससे? KCN की रिएक्शन, CH2 रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ KCN। इन द प्रेजेंस ऑफ KCN ये जो ग्रुप है आपके पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा N2Cl सब्स्टिट्यूट होकर क्या हो जाएगा? यहाँ पर Cn हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पैराक्लोरोबेंजीन साइनाइड। क्या नाम है इसका? पैराक्लोरोबेंजीन साइनाइड। और इसके लिए करा दोगे, अगर आप रिडक्शन कराते हो यहाँ पर क्या करा देते हो? सिंगल स्टेप में Sn प्लस HCl के प्रेजेंस में क्या करा देते हो? रिडक्शन करा देते हो। तो यहाँ पर क्या होगा? कार्बन देखिए यहाँ पर बढ़ चुका है, रिडक्शन कराओगे तो यहाँ पर ठीक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। ये जो ग्रुप है आपके पास डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए Cn था तो ये CH2 NH2 और नीचे क्या था? Cl था, ये एज इट इज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये कन्वर्ट किसमें हो गया? देखिए पैरा पोजीशन पे क्लोरो है, P क्लोरो ठीक बेंजीन एमीन, P क्लोरो बेंजाइल एमीन या बेंजीन एमीन। पहले एक बार देख लीजिएगा आप लोग, P क्लोरो पैराक्लोरो बेंजीन एमीन। क्लियर है ना? सबसे पहले आपके पास क्या था? पैराक्लोरोएनिलीन था, इसकी डायजोटाइलेशन रिएक्शन कराई। डायजोटाइलेशन रिएक्शन में आपको क्या मिला? ठीक पैराक्लोरोबेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी आपने क्या करा दी? CuCN KCN से रिएक्शन करा दी। तो क्या बन गया? पैराक्लोरो ठीक बेंजीन साइनाइड बन गया। बेंजीन की साइनाइड रिडक्शन पे आपको क्या मिल जाएगा? बेंजीन एमीन मिल जाएगा। तो ये इट इज हाउ योर फर्स्ट कन्वर्जन इज गोइंग ऑन। नेक्स्ट क्या है आपके पास? देखिए बच्चे, बेंजीन नाइट्रोबेंजीन टू बेंजीन एमाइड बनाना है। क्या बनाना है? नाइट्रोबेंजीन टू बेंजीन एमाइड। तो देख लीजिए क्या है, देखिए इधर सेकंड में लिखता हूं। अब देखिए सेकंड कन्वर्ट में क्या है? नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला लिख दीजिए बच्चे। तो ये क्या है आपके पास? नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर NO2। अच्छा, इससे कन्वर्जन किससे करना है? बेंजीन एमाइड से। तो बेंजीन लिखिए, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दीजिए? बेंजीन एमाइड CONH2 ग्रुप लगा दीजिए। क्लियर है ना? तो ये क्या हो जाएगा? बेंजीन एमाइड हो जाएगा। इससे आपको ये कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। सेकंड कन्वर्जन है हमारा क्या है बच्चों? बेंजीन हो गई। क्लियर है ना? ये क्या है आपके पास? बेंजीन हो गई। अच्छा, नाइट्रोबेंजीन है, इसको मैं रब कर देता हूं थोड़ा। नाइट्रोबेंजीन का क्या बनाना है आपके पास? एमाइड बनाना है, तो इसको क्या करा दीजिए? सबसे पहले रिडक्शन करा दीजिए। क्या करा दीजिए? रिडक्शन।
रिडक्शन आपको याद हो जाना चाहिए, किसी प्रेजेंस में होगा SnHCl के प्रेजेंस में रिएक्शन, इसका रिडक्शन होगा। नाइट्रोबेंजीन जब रिड्यूस होगा तो ये क्या देगा आपके पास, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जो कि आपके पास इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आपके पास मिल गया, इसकी आप क्या करा दीजिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बना दीजिए। बेंजीन कैसे बनेगा, ये क्या हो जाएगा C2H5OH, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ये एथिल अल्कोहल से रिएक्शन कराने पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर सिंपल बेंजीन मिल जाएगा। अच्छा, ये जो बेंजीन है, ठीक, इस बेंजीन की क्या करा दीजिए, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्या करा दीजिए इसकी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट FC एल्काइलेशन, क्या पढ़ा इसको, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसका मतलब इसकी रिएक्शन किससे करा दीजिए, CH3Cl से करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो ये ग्रुप आपको किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, अभी आपने देख रखा है, मैंने बताया था बेंजीन की रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पे, तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर CH3, जिसको आप क्या बोलते हो बच्चे, टॉलीन बोलते हो, क्या बोलते हो, टॉलीन। अच्छा, टॉलीन की जब मेथिल बेंजीन भी बोलते हो कॉमनली इसको, मैं इसकी क्या करा दोगे, जब आप ऑक्सीडेशन करा दोगे, टॉलीन की क्या करा दोगे, ऑक्सीडेशन करा दोगे, तो ऑक्सीडेशन जो होगी आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हिच इज योर, हियर वी यूज KMnO4 इंस्टेड ऑफ Fe2Cr2O7, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप, बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप, क्लियर है ना। अच्छा, एक बार आपके पास ये बच्ची बेंजोइक, जो मैं नाम बोल रहा हूं, जो कंपाउंड का नाम, जैसे इसका मैंने बेंजोइक एसिड बोला, इसका मेथिल बेंजीन या टॉलीन बोला, बेंजीन बोला, इसको आप नीचे लिखते भी चलेगा, क्लियर है ना। बेंजीन रिंग में की अगर आप क्या करा दोगे, एक स्टेप में सिंपल एमोनोलिसिस यानी कि NH3 से अगर आप रिएक्शन कराते हो, तो बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास CONH2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हो, बेंजीन एमाइड, क्या बोलते हो, बेंजीन एमाइड या बेंजीनामाइड, यही आपको प्रिपेयर करना है। जो थर्ड रिएक्शन है एकदम बेसिक सी रिएक्शन है, अगर आपने लेक्चर पढ़ रखा है तो इसको अच्छी तरीके से कर ले जाओगे, क्लियर है ना। अगर आपने लेक्चर पढ़ रखा है, इन बिटवीन लेक्चर की दौरान हमने इसको प्रिपेयर किया है, वो आपको आज का लेक्चर यहाँ तक का समझ में आया होगा। वीडियो से पढ़ते रहिए, जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा वो पहला लेक्चर अवश्य देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय हिंद।